देखो है टी का वैल्यू देखो क्या है, ध्यान सुनो है, टी का वैल्यू क्या था 1 + 1 अपान एक्स स्क्वायर रख दिए, इसके पावर 3/2। फिर क्या है लॉग टी, लॉग अब टी का वैल्यू रखो, टी का वैल्यू क्या है 1 + 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब ये देखो 2 ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा और 3 तिया 2/9 और यहाँ हो जाएगा टी का वैल्यू कितना है 1 + 1 अपान एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और प्लस क्या, अच्छा यहाँ भी 3/2 है, यहाँ भी वही चीज है, तो हम क्या कर लेंगे कॉमन, तो 1/3 कॉमन कर लेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा log 1 अपान 1 + x स्क्वायर प्लस 2/3 9 नहीं 3 कॉमन आएगा ना, तो 3 तिया 9 तो 2/9 ये तो कॉमन ही हुआ है प्लस 3 2/9 प्लस 3, नहीं समझ में आया। देखो क्या बचेगा, ये 1/3 कॉमन करोगे, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -1/3 कॉमन कर लो, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा अच्छा ये देख लो, ये भी कॉमन कर लो 1 अपान 1 + x स्क्वायर की पावर 3/2 भी कॉमन कर लो, ठीक। अब बचेगा क्या log 1 + 1 अपान एक्स स्क्वायर, सही है, और प्लस 2 माइनस कॉमन किए हो ना तो माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा तो -2/3 और ये तो पूरा बाहर हुआ है और बाहर में प्लस, उत्तर देखो क्या देगा, उत्तर मिला -1/3 1 + 1 अपान एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 फिर log 1 + 1 अपान एक्स स्क्वायर -2/3 प्लस c, सही है, उतार लो। चलो देखो इंटीग्रेशन 24 नंबर देखो है विकास, चाक नहीं है यार, ये वाला चाक रहने दो चलेगा, ये ठीक है, नहीं तो फिर लाना, ये वाला चलता नहीं सही से ना। 24 नंबर क्या है देखो, इंटीग्रेशन π/2 से π/2 से π, सही है, अरे यार चल नहीं रहा है, लाओ e की पावर x, हाँ 1 - sin बटे 1 - ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक, नहीं टफ नहीं आसान है। देखो cos 2x का सूत्र मैंने बताया है, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x - 1 या 1 - 2 sin स्क्वायर, अगर यहाँ 2 है तो देखो केवल यहाँ x आ रहा है, अगर यहाँ केवल x होता तब तो 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाता, सही है। ऐसे ही लाओ 4 sin 2x बराबर क्या होता है 2 sin x इंटू, अगर यहाँ केवल sin x कर दें तब 2 sin x/2 इंटू cos x/2, नहीं चल रहा, देख नहीं अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा नहीं दिखता ना ये, अब बोलो है, अच्छा अब रखो π/2 से π/2 से e की पावर x 1 - 2 sin x/2 इंटू cos x/2 और बटे में 1 माइनस अंदर जाएगा तो इसको कर देगा माइनस और इसको क्या कर देगा प्लस 2 sin स्क्वायर x/2 और डी, सही है। ये देखो एक से क्या हुआ 0 π/2 नीचे और ऊपर हो जाएगा पाई, e की पावर x रहेगा बाहर और यहाँ लगा दो 1 - 2 sin x/2 ना, अलग अलग कर लो, 1 अपान इसको लिख दो 2 sin स्क्वायर x/2 ना जी, और यहाँ माइनस यहाँ 2 sin x/2 इंटू cos x/2 और बटे में
2 साइन स्क्वायर x/2 और क्या d, सही है d। अब देखो 1/2 ऐसे ही रहेगा और काय साइन नीचे सुपर जाएगा, हो जाएगा कोसेक, साइन नीचे सुपर जाएगा तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना π/2 नीचे हो जाएगा और पाई हो जाएगा ऊपर, और ये e के पावर x रहेगा बाहर और यहाँ 1/2 और एक साइन नीचे ऊपर जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x, सही है, माइनस अच्छा देखो 1 to 2 से 2 कट जाएगा, 1 to साइन से 1 to साइन कट जाएगा, एक साइन बचेगा, नीचे क्या ऊपर काट, नीचे काट बटे साइन को कहते हैं कॉट, क्या कहते हैं कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट x/2 और क्या dx, सही है। अब e के पावर एक बार इसके साथ गुणा कर दो, एक बार इसके साथ, तो 0 से देखो, अब वो नियम लगाओगे तब भी जल्दी हो जाएगा, ऐसे पूरा कर लो, ये π/2 और ये हो जाएगा पाई, अंदर गुणा करो e के पावर x ना और इनटू कोसेक स्क्वायर x/2 और अपान में क्या 2, सही है विकास, देख लो बटे 2, देखो e के पावर x का गुणा है कि 1 पावर x हुआ और इसका गुणा किए यही आया और बटे में कौन है 2। अब यहाँ देखो dx और माइनस इंटीग्रेशन π/2 से कहाँ तक पाई तक, और e के पावर x का यहाँ भी गुणा होगा, e के पावर x और cot x बटे क्या 2 dx, इसको ऐसे ही छोड़ो, इसका समाकलन करो। अब इसमें ये आएगा लास्ट में, इसे मानेंगे प्रथम, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, एक्सपोनेंशियल अंत में आता है ना, याद तो है ना आइलेट में, आइलेट एक्सपोनेंशियल अंत में है और ट्रिग्नोमेट्री उससे पहले है, तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे। करो जरा, ये हो जाएगा कितना π/2 और ऊपर हो जाएगा पाई और e के पावर x कोसेक स्क्वायर x/2 और बटे में 2 और d माइनस को बाहर लगाओ, यहाँ प्रथम गुणे द्वितीय लगाओ, प्रथम मतलब कौन cot x/2, cot x/2 द्वितीय का समाकलन e की पावर x माइनस प्रथम का अवकलन, cot x का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x/2 माइनस कोसेक स्क्वायर x/2 और x/2 का फिर करेंगे, देखो प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, और जिसको मानो x उसका करो 1 नहीं, अवकलन में ddx करते हैं, समाकलन इसका क्या कर रहे हो, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, और जिसका अवकलन करते हो उसका 1/ddx नहीं करते हो, 1/ddx नहीं बल्कि ddx करते हो, जिसका समाकलन करते हो उसका 1/ddx, जिसको मानो x उसका करो ddx अवकलन में, और जिसको मानो x उसका करो 1/ddx समाकलन, 1 करते हैं समाकलन में, तो इसका डायरेक्ट ही करेंगे, x/2 का फिर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन द्वितीय है कौन e के पावर x, और फिर पूरे का क्या समाकलन, सही है, अंदर गुणा करो जरा इसका, ये देखो कहाँ से कहाँ तक है π/2 से पाई, यहाँ e की पावर x कोसेक स्क्वायर x/2 और पूरे के बटे 2 और d माइनस को अंदर ले चलो, माइनस ना, लिमिट यहाँ भी लगा रहेगा, लिमिट यहाँ भी रहेगा, तो माइनस e के पावर x और काट x/2 और कहाँ से कहाँ तक लिमिट विकास जी, π/2 से π/2 से कहाँ तक, और ये माइनस और ये देखो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस माइनस, और फिर ये अंदर जाएगा तो माइनस कर देगा, माइनस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा e के पावर x, देखो है ना, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x/2 नहीं, ये इसका गुणा, ये तो कोण है ना यार, कोण में थोड़ी गुणा करेंगे, ये कोण है ना इसका, तो ये बटे में क्या आ जाएगा 2 और d, अरे कोण है इसका। अच्छा ये बताओ साइन 30 डिग्री में 1/2 दिया होता, गुणे 1/2, साइन 30/2 करते क्या, 1/2 तो कोण है ना, तो ये देखो सेम चीज यहाँ है,
और सेम चीज यहाँ, ये प्लस में वो माइनस में, क्या हुआ? अब रख दो, पुट करो वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। अच्छा हम लिमिट को चेंज कर दें तो माइनस चेंज हो जाता है क्या? लिमिट को चेंज करने से माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाता है। तो e के पावर x और काट x बटे 2 और लिमिट यह चेंज कर दो, ऊपर पाई वाला से पाई बटे 2 से पाई कर दो। अब रखो, पहले रखेंगे पाई बटे 2, तो e की पावर पाई बटे 2, e की पावर पाई बटे 2। अब काट x की जगह रखेंगे पाई बटे 2 और 2 2 कितना? 4, तो पाई बटे 4, पाई बटे और माइनस e के पावर पाई, e के पावर पाई और फिर काट पाई x की बटे जगह दो। पाई बटे 2, पाई बटे 2। अच्छा ये चीज जानते रहो, e की पावर पाई बटे 2, e की पावर पाई बटे 2 रहेगा। और काट 45 अंश, पाई बाई 4 माने 45 का वैल्यू 1, काट 45 का वैल्यू अच्छा, काट 45 का 1। हाँ। अच्छा देखो, काट 90, काट 90 काट 90 का वैल्यू होता है 0, काट 90 का वैल्यू 0। तो e की पावर पाई इंटू 0। नहीं समझ में आया ना? तो ऐसे निकाल लेना, काट 90 माने कास 90 और बटे साइन 90, कास 90 बटे कास 90 का वैल्यू 0 और साइन 90 का वैल्यू 1। 0 में किसी का भाग देंगे 0 ही आता है, क्या आता है? तो 0 हो जाएगा। 90 का भी। अब इसका 0 में 0 गुणा करें 0, तो उत्तर क्या आएगा? E की उत्तर आ पावर जाएगा पाई बटे e 2। की पावर पाई बटे 2। 2। देख लो आंसर क्या आया विकास जी, जरा मिला ये लो। सही बात। विकास जी 24 आ रहा है? बहुत रोमांचक रहा। रोमांचक लोगों को पता ही नहीं।